हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मैं बात करने वाला हूँ मार्केट्स के ऊपर कि मार्केट्स आने वाले टाइम में कैसे बिहेव कर सकता है। मैं आज कल या परसों की बात नहीं करने वाला हूँ। जो मेरा होराइजन होने वाला है वो अपकमिंग नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर तक का है। ये व्यू मेरा अगले 6 महीने से 1 साल तक का है। और इसके लिए मैं क्या एक्शंस लेने वाला हूँ, मैं कैसे इसको मोनेटाइज करने वाला हूँ, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा अपने इस व्यू के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स आई एम ट्रेडिंग की भी बातें करेंगे कि ट्रेडिंग अपन इस दौरान कैसे करेंगे। सो बेसिकली अभी यार एक चीज देखो तुम, जो विक्स है, विक्स इज लिटरली 9 पे है। मतलब ये वन ऑफ द लोएस्ट विक्स है। लो, आई थिंक ऑल टाइम लो है विक्स का 8.1 के अराउंड, और अभी 9.8 चल रहा है। ये बहुत ही डल मार्केट है। इतना डल मार्केट है कि यहाँ पे प्रीमियम मूव ही नहीं करता है ना। सेलर्स की साइड में क्यों मूव नहीं करता है? क्योंकि प्रीमियम पे ना, जैसे एटीएम या ओटीएम्स है, उन पे जो टाइम वैल्यू है वो बिल्कुल बहुत कम है। राइट, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, तो वो इतना फेवरेबल नहीं है। ये सबसे बेस्ट टाइम है ऑप्शन बाइंग के लिए। जब जब कभी भी ऑप्शन मतलब ये लो विक्स रहते हैं, तो ऑप्शन बाइंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। हमेशा ट्राई करो कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में अच्छी, तो ऑप्शन बाय करने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा थीटा डीके और ये सब नहीं मिलने वाला। और बहुत कम पॉइंट्स का भी मूव आया तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका प्रीमियम पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाए या 2x 3x हो जाए। सो छोटे टारगेट बिल्कुल मत रखना इस टाइम पे प्रीमियम्स के अंदर। लाइक मिनिमम 1:3 तो टारगेट करो इस टाइम पे। मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम। इससे पहले तो निकलो ही मत। आई नो मार्केट उस तरह का है नहीं अभी कि 1:3 1:4 मिल रहा होगा इंट्राडे के अंदर। हार्डली मिलता, हार्डली एक आधी ट्रेड मिल रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि मैं भी मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ तो आई नो। सो बेसिकली मैं क्या बात करने वाला हूँ, मार्केट ना अभी मेरे को लगता है कि ये करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट मार्केट आने वाले टाइम में या साल भर 6 महीने के अंदर जैसे ही ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, अराउंड 30,000 आने वाला है। 30,000 क्यों मेरे को हार्ड स्कोप लग रहा है? इसके ऊपर मैं टेक्निकल्स में बात करूं, मैं हवा में नंबर्स नहीं बोलता कभी भी। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि 30,000 इज द नंबर। ये जस्ट एक कैलकुलेशन है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये पॉसिबल है से। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? इट्स सिंपल, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। वेट अ सेकेंड। ओके, ये ड्राइंग्स ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सो नाउ इट्स बेटर। चार्ट हमेशा क्लीन रहना चाहिए। ये एक ट्रेंड लाइन है अपने पास, और ये बहुत ही फेमस पैटर्न है, जो यूजुअली आपने सुना होगा, कप एंड हैंडल पैटर्न। ये कप हो गया और ये हैंडल हो गया। बस यहाँ पे एक वीक और यहाँ पे वेट कर जाए मार्केट, एक वीक के बाद ये ब्रेक कर दे इसको। मतलब ये जो महीना है, ये लास्ट वाला जो वीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ये पॉइंट पे ना एक रेड कलर कैंडल बना दे, उसके बाद ये ब्रेक करना स्टार्ट करे, तो मार्केट जिस बुल रन में घुस रहा है ना, वहां पे भाई शॉर्ट करने का सोचना ही मत। मतलब ये मोमेंटम ऐसा होगा, भले इंट्राडे में उतना मूव मिले ना मिले, गैप अप खुल के जाए या जैसे मर्जी जाए, लेकिन मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से आई थिंक मूव करना चाहिए। और ये टारगेट होना चाहिए 30,000। अब मैं 30,000 ही क्यों बोल रहा हूँ, या 30,000 29,000 के अराउंड ही। देखो यहाँ पे ये जो करेक्शन था ऑल टाइम हाई से, ये था लगभग कितने पॉइंट्स का? 4,500 पॉइंट्स का। तो मैं सेम ये अपसाइड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 4,500 पॉइंट्स तो, इतना पॉइंट्स तो आएगा। तो ये 29-30,000 के अराउंड ही बैठता है। अब इतना इसके लिए हम बैक टेस्ट करते हैं क्या प्रीवियसली ऐसा हुआ है क्या जब भी करेक्शन आता है तो। सो सबसे पहले ये देखो, ये करेक्शन पॉइंट था कोविड का, जहां पे मार्केट ने करेक्ट किया अपने आप को लगभग 40%। राइट, फिर जब यहां से मार्केट ने ब्रेक किया ना, तो ये देखो कितना मूव किया है। लगभग 50% मूव करने के बाद यहाँ पे एक करेक्शन आया। फिर यहां से ये करेक्शन हुआ लगभग 20% का। ठीक है, फिर जब ये 20% का करेक्शन आया, मतलब इसको, इसके जब हाईज को निकाला, तो मार्केट ने मूव किया लगभग 40%, मतलब डबल मूव कर गया। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो है कि यहाँ पे मार्केट डबल मूव कर गया। ये भी होता है कि मार्केट डबल मूव करते हैं, ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, बट यहाँ पे सबसे पहला मतलब ये टारगेट रहना चाहिए आपके लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अब इसको मोनेटाइज करना है। क्या मोनेटाइज कैसे करना है भाई? ये तो बता दिया तुमने कि यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से जाएगा। ये तो हर कोई बोल देता है कि यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से जाने वाला है। इसको
मैं कैसे मोनेटाइज करने वाला हूँ पर्सनली, उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। एक सेकेंड, इन सबको पहले रिमूव कर देते हैं। ओके, सो अगर मैं निफ्टी, अगर आप इक्विटी इक्विटी के अंदर मतलब ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो गुड एंड वेल है, आप इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़िया। किसी भी स्टॉक्स का नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, कि मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि तुम ये खरीद लो, नथिंग एट ऑल। सो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा भाई, तुम ट्रेड हम मैं पर्सनली मैं ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ रादर देन कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ। तो मैं इक्विटी में उतना इन्वेस्ट नहीं करता। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ईटीएफ्स को बाय करता हूँ, एंड मैं सेम थिंग अब करने वाला हूँ। मैं इस पॉइंट पे ना, जितना जब जब मेरे को मार्केट ये ऐसा कुछ ये रेड कलर का कैंडल बनाएगा, मैं तब तब एक अच्छी क्वांटिटी में, जितना एज पर माय पॉकेट साइज, मैं ईटीएफ्स को बाय करने का ट्राई करूंगा फॉर 30,000 के टारगेट के लिए। और यही मेरा प्लान है। एक्चुअली मेरे पास कुछ ईटीएफ्स हैं भी, काफ़ी लंबे समय से मैं होल्ड कर रहा हूँ, 1 साल, आई थिंक 2 साल से मैं ईटीएफ्स को होल्ड कर रहा हूँ, एक ठीक ठाक अमाउंट है। और अभी में ये टाइम बहुत अच्छा है यहाँ से, कि मार्केट आने वाले टाइम में और ज़्यादा हाइस के चले जाए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। देखो, ट्रेडिंग अभी इंडियन मार्केट में ऐसा हो गया ना, थोड़ा सा वॉल्यूम ड्राई हो गया है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। लोग ना अभी कंफ्यूज है, बेसिकली कंफ्यूज किस चीज़ में है, कि वीकली एक्सपायरी रहेगा या नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसकी वजह से ना मतलब बहुत सारे लोगों ने, मेरे को लगता है, ट्रेड करना रुक चुके हैं, या दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, या दूसरे मार्केट्स की ओर देख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर जो है, वो भी सोच रहा होगा कि भाई अभी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, तो शुरुआत के अगर वीकली हट गया तो ऑफ कोर्स मंथली तो रहेगा ही रहेगा। तो मंथली में सीन क्या होता है ना, तुम्हें शुरुआत के 15 जो 20 दिन है, वहां पे कुछ ज्यादा प्रीमियम इतना मेल्ट वेल्ट नहीं होते हैं, 10-15 दिन। तो वहां पे वो ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉब्लम है। ऑप्शन बायर के लिए भी कुछ ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो वो भी एक इशू है। मतलब ऑप्शन बाइंग तो फिर भी एक सस्टेनेबल है, कि ट्रेडर्स उसमें बचेंगे एटलीस्ट, कि जो ट्रेडर होते हैं ना, जो बाय करते हैं और जीरो का वेट करते हैं, या तो हीरो हो जाए या जीरो हो जाए, तो ये वाली चीज़ ऑफकोर्स कम हो जाएगी। बट ठीक है, जो अगर रूल आएगा, हमें उसके साथ बेसिकली कोऑपरेट करना है, और हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते एज ऑफ नाउ। सो मैं एनी चांस, अगर वीकली एक्सपायरी जब तक है, जब तक तो हम मान के चलते हैं कि है, रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। सो ट्रेडिंग के लिए भी इस महीने छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और वो अपॉर्चुनिटीज मिस मत करना। मैं भी ट्राई करूंगा कि अगर ऐसा कुछ डेज होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं रिकॉर्ड करूँ ट्रेडिंग सेशन को, आपके लर्निंग पर्पस के लिए पोस्ट करूँ उस चीज़ को। ये भी मेरा एक मकसद रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। बट एज ऑफ नाउ, मैं आज के मूव को देख के, ये जो कैंडल्स बने हैं ना, इसको देख के मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आने वाले टाइम के लिए, कि आने वाले समय में, आई नो कि 2-3 महीने बहुत रफ गए हैं, थोड़े हार्ड रहे हैं, मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी होंगे, आई डोंट नो। बट अगर रफ गए हैं, तो ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया पैसा बन सकता है, पोटेंशियल है। ठीक है? सो डिमोटिवेटेड मत रहो। मैं भी डिमोटिवेटेड हूँ इंडियन मार्केट से इस समय पे। बट ये जो मूव्स है ना, इनको देख के एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये वापसी, अपन ट्रेंडिंग डेज वाले दिन भी आएंगे। सो अभी एक ना, मैं तुम्हें बहुत एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, जो मैंने, जब लास्ट टाइम लो विक्स था, तो मार्केट ने क्या किया था, उसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, जब लास्ट टाइम लो विक्स था ना, आई थिंक 2022 या 23 में, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, एक बार और लो विक्स हुआ था। सो जब लो विक्स हुआ था ना, तो वो टाइम पे ना, मैं एक गलती कर रहा था, कि मैं ऑप्शन सेल कर रहा था। तो उस टाइम मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं बना, आई रिमेम्बर कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना पाया। अब ये जो लो विक्स है ना, ये तुम्हें ऑप्शन बाइंग का अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे ऑप्शन बाय करना है, सेल मत करना। सेल करने में उतना पैसा नहीं मिलेगा आपको, जितना बाय करने में मिलेगा। बस वो ट्रेंडिंग डेज आपको कम मिलेंगे, ऐसे वाले दिन जो होते हैं, ये वाले दिन कम मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मिलेंगे, उस दिन 1:3, 1:4 इस तरह के टारगेट रखना, इससे कम मत रखना। सो हाँ, तो मैं बता रहा था कि कैसे विक्स अभी 9 पे है विक्स, तो यहाँ से विक्स कैसे राइज होना स्टार्ट होगा, और मार्केट भी राइज होगा इसके साथ। ऐसा नहीं है मार्केट फॉलो होगा, बट बीच बीच में आपको ना क्या क्या पैटर्न दिखेगा,
क्योंकि विक्स हमेशा 9 पे नहीं रहेगा, ये याद रखना। विक्स यहाँ से आगे भी जाएगा। वो आगे कैसे जाएगा मैं बताता हूँ। जैसे एक सर्टेन लेवल्स है, लाइक ये रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे मार्केट ना बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाता है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है। एक दिन ना एक ऐसा 1% का मूव देगा मार्केट डाउन साइड पे, और इस दिन ना विक्स 9-10% अप कर जाएगा, ठीक है। फिर 9-10% राइज करने के बाद ये सेलिंग के लिए नहीं था, ये गिरेगा नहीं यहाँ से मार्केट। यहाँ से मतलब होता है ना कि एक हमारे दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन चलता है हमेशा से, एक स्टीरियोटाइप कह सकते हैं कि विक्स बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। तो ऐसा होता नहीं है, मार्केट गिरता नहीं है। लास्ट ईयर भी मेरे को याद है ये पैटर्न, कि मार्केट क्या हुआ था, क्या हो रहा था उस टाइम पे, कि मार्केट्स भी ऊपर जाने लग गए थे और विक्स भी ऊपर जाना स्टार्ट कर गया था। फिर बीच बीच में सडन, मतलब इतना ज्यादा स्पाइक नहीं करता था, 1-2% स्पाइक करता था जब मार्केट ऊपर जाता था। फिर बीच में जब रेड कलर के कैंडल्स बनते थे ना, ट्रेंड के बीच में जो सडन फॉल्स वाले कैंडल होते हैं, सडन जो पुल बैक वाले कैंडल होते हैं काइंड ऑफ, उस पे मार्केट 9-10% राइज करता था। एंड जो बचे हुए फिर जब मार्केट ब्रेकआउट करता था तो वहां पे वापसी क्रैश हो जाता था। तो इस तरीके से पैटर्न वो चलता था। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या है, अभी मार्केट मुझे लगता है अपना एक बहुत ही, जो इंडियन मार्केट्स है वो एक बुल रन के अंदर एंटर होने वाले हैं एज पर टेक्निकल्स। देखो मैं उसको नहीं, न्यूज़ और इन सबको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी, क्या कंडीशन बनती है या कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो आ जाता है तो वो डिफरेंट चीज़ है, उसको हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। बट एज पर द टेक्निकल्स ये बहुत ही क्लासिकल पैटर्न है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक्स में मेक श्योर थोड़ी और अच्छे इन्वेस्ट करो, या कुछ नहीं करते, ट्रेडिंग करते हो तो जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसको मेक श्योर करना कि ईटीएफ्स में डालो। क्योंकि भाई अगर ट्रेडिंग से पैसा नहीं भी बनाना तो, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो तुम्हें ट्रेड करने के चांसेस कम मिलेंगे, ये फैक्ट है। मार्केट जब नीचे आता है तभी हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो पता कैसे जाता है, गैप अप खुल। एक काम करता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट लिटरली ऊपर कैसे जाना स्टार्ट होता है, तो वो जाता कैसे है। मेरे को याद है, ओके डेली कैंडल पे चलते हैं, वहां पे बेटर कंडीशन मिलेगा। सो ये देखो, यहाँ पे ना तुम ये कैच करना बहुत मुश्किल होता है। ये मार्केट खुला, गैप अप खुला, फिर बीच में फिर गैप अप खुल गया, फिर गैप अप खुल गया, फिर गैप अप, ऐसा गैप अप खुल खुल के जाता है ऐसा। मतलब तुम्हें इंट्राडे में ये मूव्स मिलेंगे नहीं, राइट। ये देखो, ये इस वाले फेज में भी देखो, जब मार्केट ने ऊपर जाना, ये तो बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटिंग फेज था ये वाला, कि भाई मार्केट मूव तो कर रहा था, बट यहाँ पे ये देखो गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, बाकी हर डे पे छोटे छोटे कैंडल है, बट हर दिन मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस तरह के मूव ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। और फिर जो ये वाला जो पीरियड चला था भाई, ये तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, इस पूरे 3 महीने के पीरियड में मेरे को 3 मंथ्स आई थिंक, ये पीरियड नहीं था वो, किसी और दिन बात करेंगे उसके ऊपर। सो ये जो मार्केट जाते हैं ना हमेशा फ्रस्ट्रेटिंग बहुत होते हैं। सो ये दिमाग में रखना, तो मेक श्योर करना कि अगर ट्रेडिंग में पैसा ना बने या ना बने, कुछ ईटीएफ्स को बाय करके रख लेना, ताकि आपको एटलीस्ट वहां से पैसा बन सके। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।